इन्फो चैनल आपके लिए आज एक वॉशिंग मशीन की रिपेयर जिसमें कंप्लीट जो इसका रूटर होता है प्लेट के साथ और इसका जो ऊपर फूल होता है पुलसेटर करते हैं इसको इंग्लिश में और इसको उर्दू में या हिंदी में फूल भी कहते हैं। तो इसकी कंप्लीट रिप्लेसमेंट इंशाल्लाह आपको हम आज सिखाते हैं। वो मैंने इसका वो नया सेट दिखाया है जो ऑलरेडी है वो चल तो रहा है लेकिन बहुत आवाज़ कर रहा है। मैंने उसकी दोनों का डिफरेंस भी दिखाया है। तो इसमें नीचे कोई ज़्यादा कोई मैकेनिकल ऐसी चीज़ें नहीं होती। एक मोटर लगी होती है, बेल लगी है और ये इसकी पुल्ली है। इसको सबसे पहले जब इसका रूटर और वो प्लेट कंप्लीट सेट चेंज करना है तो ये सबसे पहले आपने पुल्ली को और ये पेच लूज़ करके पुल्ली उतार लेनी है। पुल्ली के ऊपर पट्टा लगा होता है तो इसको आराम से पट्टे को थोड़ा सा एक तरफ से करें तो इसको घुमाएं तो इंशाल्लाह ये जो पट्टा है जो है बड़ा आसानी से उतर गया। और ये हमने पुल्ली भी उतार ली, इसका पट्टा भी है, ये पट्टा भी कुछ डैमेज हुआ है, इसको भी हम चेंज कर देंगे। और इसका कंप्लीट जो इसका रूटर सेट है और इसकी रिप्लेसमेंट हम आपको सिखाते हैं। पहले भी दोस्तों ने सिखाई है तो वो 3 वीडियो में सिखाई है कि कंप्लीट इसकी चेंज है। पहले कुछ आधा सिखाया फिर आधा तो इसी तरह है। तो ये नीचे जो इसके टोटल ज़्यादा नहीं है, टोटल 4 इसके नट बोल्ट लगे हुए हैं। तो इनको हमने पहले ये किसी जो भी है आपके पास कोई चाबी वगैरह तो उससे उतार के लूज़ करके ये उतार लेने हैं। तो इसको नीचे से हम उतार के देखते हैं। ये 4 इसके टोटल पेच लगी हुई हैं। तो ये चीज़ें जो घर में रिपेयर हो सकती हैं वो आप पहले तो इसको रखेंगे गाड़ी में, वो किराया देंगे, फिर मशीन वाले के पास जो रिपेयर वाला है उससे लेके जाएंगे, वो पैसे भी ठीक ठाक लेगा, किराया भी लग जाएगा। जो 500-600 का काम है वो आपका 2-2,500 में होगा। तो ये हमने रूटर जो पहले वाला निकाल लिया है। तो इसमें हमारे चैनल को ये सब्सक्राइब और लाइक भी कर दें। ये थोड़ा सा मैंने पार्ट डाल दिया है। तो ये पुराने वाला था, ये उतार लिया। ये टूटा हुआ भी है ऊपर से और अंदर से भी कुछ गल चुका है, कोई उस लेवल का नहीं है। अभी चल तो रहा है लेकिन नहीं है। ये अगर ये जो पेच है अगर नहीं खुल रहा तो इसको हल्का सा थोड़ी सी मारें तो ये थोड़ा सा लूज़ हो जाता है तो फिर आसानी से खुल जाता है। तो इसको खोल लें। ये डबल साइड अगर चल रही है मशीन तो तब ज़रूरत होता है, नहीं तो ज़रूरत ही नहीं है। इसको ऊपर से सुराख करके ये लगा दिया जाता है जब नया होता है। तो ये फूल को ख़ास कर सुरा ये फूल हम उतार के देख रहे हैं क्योंकि ये इसका पीछे से खुल नहीं रहा था। तो पिछला जो नीचे पुल्ली है मैंने इसके साथ एडजस्ट करके तो पकड़ के इसको देखिए ये पुल्ली लगा के तो इसको आसानी से आगे से घुमाना होता है तो वो उतर गया। अगर ना उतर आओ तो हल्का सा फिर पिचकास से और हथौड़ी सी इसको वो किया जाता है। ये मैंने फिर पुल्ली चूँकि नए के साथ लगानी है तो उतार ली है। इसमें से चूँकि पुराने में से ये पेज ज़रूरत थे तो पुराने ही लगा लिए हैं। अगर ये ख़राब हो जाएँ तो नट बोल्ट नए मिल जाते हैं, यानी जिस साइज़ के लगे हों वो आप ले जाएँ तो हार्डवेयर की दुकान से आसानी से मिल जाते हैं। तो ये चारों मैंने हैं, ये देख लेना कि इसके नीचे प्रॉपर सील लगी हुई है कि नहीं। इसकी सील ऑलरेडी जो स्मार्ट बांड है उससे पेस्ट हुई हुई है। आजकल जो नई आ रही हैं ये अच्छी हैं, आप थोड़ी सी ले लें। जी ज़्यादा भी नहीं है कीमत की, 500-600 की ये मिल जाती है। कंप्लीट रूटर है ये मशीन के अंदर से निकला हुआ है। इसको थोड़ा सा मैंने साफ़ कर लिया ताकि बाद में कहीं लीकेज ना हो पानी की। ये टब के अंदर ये इसको 4 टोटल सुराख है, उसमें से ये देखिए ये बिल्कुल आसानी, कोई देर भी नहीं लगी। इसको हमने डाल दिया है। पीछे से इसको ये जो इसकी है ये मेन जो लोहे की बनी हुई है, ये तकरीबन सूत्र 2 सूत्र की मोटाई की प्लेट बनी हुई है। इसको 4 सुराख निकले हुई हैं। इसके आगे भी जो है वो सील लगी हुई है। ये सील अगर नहीं है तो आप किसी भी गाड़ी का कोई ट्यूब पड़ी है पंचर वाली कोई ऐसी है तो उसको काट के ये बना सकते हैं, तो बेहतरीन काम करेगी। मेन चीज़ ये है कि इसका जो ऊपर से जब लग जाए तो पानी नीचे लीकेज ना आए। तो बाकी रूटर तो पानी नहीं आने देता क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी सील जो होती हैं वो अच्छी लगी होती हैं, कंपनी फिटेड होती हैं। तो ये पेच हमने लगा दिए। तो कोई इसमें ज़्यादा टाइम नहीं है, कोई बड़ी साइंस भी नहीं है। सिर्फ ये है कि आपके पास कोई चाबी होना चाहिए, चाबी होनी चाहिए, पाना हो, कुछ ऐसी चीज़ हो जिससे आप आसानी से खोल लें।
तो बाकी चीज़ें चूँकि इसकी ठीक थी, मशीन इसकी मोटर जो है वो ठीक है, बाकी चीज़ें कोई ऐसा नहीं है, वायरिंग में प्रॉब्लम नहीं है। तो मेन ज़्यादातर ख़राब भी यही होता है, जो रूटर है ये ख़राब हो जाता है। इसके ऊपर जो फूल लगा हुआ है, यानी आप चक्कर कह लें, फूल कह लें, जो कपड़ों को ऊपर अंदर से घुमाता है उसको है, इसको ज़रा अच्छे तरीके से टाइट कर लेना है। उसके बाद नीचे पुल्ली और पट्टा लगा देना है। मशीन को सीधा करके आप बेहतरीन से देखना वर्किंग करती है। पहले की आवाज़ आपने सुनी थी, बाद में जो हमने रिपेयर करके थोड़ा-सा मैंने वो उसको आपको समझाने के लिए डाल दिया है। लास्ट पे जब हम चलाएँगे आप इसकी आवाज़ को चेक करना, और ये काम में भी बेहतरीन है, यानी ये जब जितना अच्छी रन करती है ये आपका जो रूटर के अंदर जो चक्कर है और ये जो पुल्ली चाहिए अगर अच्छे तरीके से घूम सकती है, तो समझ लें कि मशीन आपकी कपड़े भी अच्छे धोएगी। और उस पे ये देखें, ये चूँकि वो पहला इतना अच्छा नहीं था रूटर, तो उसकी वजह से ये रबड़ भी ख़राब हो गया। ये समझ लें कि उसी पुल्ली के ऊपर ये रबड़ भी चढ़ाना है। इसका मशीन का कोशिश करें कि ये जब भी लें तो इसको जो पुराना है उसको साथ ले जाएँ, ताकि साइज़ बराबर हो। इस पे नंबर भी होता है, लेकिन फिर भी कंपनी में फ़र्क की वजह से इनमें फ़र्क होता है। बेहतर है पुराने वाला साथ लेके जाएँ और बराबर का ये चढ़ाने के लिए ये देखिए, थोड़ा-सा ऊपर मैंने पहले मोटर की साइड से चढ़ाया, फिर पुल्ली को चढ़ा के उसमें अब इसका ऊपर से ये देखें फूल चढ़ाते हैं। ये भी इसका ओरिजिनल जो नया आया है इसके साथ ही था। ये देखिए अगर आपका डबल चक्कर वाली है तो ये ऊपर से इस फूल को सुराख करके तो वही पेज जो पहले लगा हुआ था वो लगा दें। अभी हमने ऑन किया, ये चलो कर बेहतरीन और तो इसके साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए या चलाने वाली